और ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास धार्मिक महत्व है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि के दिन ओडिशा के पुरी में ये भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर सवार होकर नगर के भ्रमण पर निकलते हैं। इस पावन मौके पर लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं और उन्हें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को खींचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने और रथ को खींचने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में पवित्र रथ की शुरुआत हो चुकी है। सीएम भूपेंद्र पटेल खुद रथ यात्रा मार्ग में झाड़ू लगा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की। अहमदाबाद की सड़कों पर भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से जगह जगह भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मंगला आरती की गृह मंत्री अमित शाह ने, और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा की गृह मंत्री शाह की मंगला आरती की, और पुरी में जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां किस प्रकार चल रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। मतलब 27 जून से जो रथ यात्रा 9 दिन तक चलने वाली है। और हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास धार्मिक महत्व बताया गया है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि के दिन ओडिशा के पुरी में ये भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, और उसके बाद उनका पहला पड़ाव उनकी मौसी का घर होता है। तो इस पावन मौके पर लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी भक्त जो हैं वो पुरी पहुंचते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए, उस रथ को खींचने के लिए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। तो मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने और रथ को खींचने भर से ही आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट जो हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तस्वीरें आपको पुरी से हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से चारों तरफ से भक्तों का हुजूम दिखाई दे रहा है। रथ यात्रा की शुरुआत आज से होने वाली है और शाम 4 बजकर रथ यात्रा की शुरुआत होगी। तो देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जो हैं वो आप देख सकते हैं। तो पुरी में रथ यात्रा के लिए जन सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है। लाखों लोग रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी पहुंचे हैं और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का सभी को इंतजार है, जब भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए निकलेंगे। तो जगन्नाथ मंदिर में अमित शाह ने की भक्ति भाव से आरती, और अहमदाबाद में वो आरती कर चुके हैं मंगला आरती होने की। और उसी तरह से पूरे देश भर में जो है वो भगवान जगन्नाथ यात्रा को लेकर लोग उत्साहित हैं। जोश जो है वो देखते ही बन रहा है। तो अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गृह मंत्री शाह ने मंगला आरती की वहाँ, और पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। कई महीनों की मेहनत जो है वो आज पूरी होगी जब रथ यात्रा निकलेगी। भगवान जगन्नाथ जो है आज नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ। देखिए किस तरह से लोक नृत्य की तस्वीरें भी वहाँ से आ रही हैं। जो आर्टिस्ट है वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि झांकियां निकाली जाती हैं, नगर कीर्तन होता है, और कीर्तन के साथ ही जो ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोक नृत्य वहाँ का किया जा रहा है। और जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां अपने चरम पर हैं। इंतजार है तो सभी को शाम 4 बजे का, जब रथ यात्रा निकलेगी। तो ओडिशा की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तकरीबन 9 दिन तक चलने वाली ये परंपरा भारत की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का पूर्ण पर्व है, जो सदियों से एक विरासत के तौर पर हमारे बीच में है। और ये उत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान अपने भक्तों के बीच होते हैं, और इस दौरान ना कोई राजा रह जाता है और ना कोई रंग। और हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं, अनिर्बान हमारे साथ है। अनिर्बान, किस तरह की तैयारियां हैं हमारे व्यूअर्स को दिखाइए कि आज से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। शाम 4 बजे ये रथ यात्रा शुरू होगी। तो किस तरह की प्रिपरेशंस है, किस तरह की तैयारियां हैं जो अभी भी चल रही हैं और जिसको शाम का इंतजार है? जी हाँ, देखिए तैयारियां तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर है यहाँ पे, और साथ ही साथ इतने सारे जो VVIPs आएंगे, जो विशेष जन आएंगे, उनके लिए सबसे अच्छी तैयारियां है। और सबसे जो उम्दा तैयारियां दिख रहा है वो है लोगों के लिए
भक्तों के लिए, क्योंकि भक्त जितने भी आते हैं करीब 30-40 लोगों की समागम होगी, कहनी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और साथ ही साथ यहाँ पे आज सुबह से मनोरम परिवेश और मनोरम एकदम वेदर भी है, क्योंकि करीब पुरी में रथ के समय में भीषण गर्मी रहती है, लेकिन आज सुबह से जो वेदर दिख रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। धीरे धीरे बारिश हो रही है, हवा चल रही है और ये संकेत है कि भगवान श्री जगन्नाथ कुछ देर में ही अब मंदिर से आके रथ पे बैठेंगे, सवार होंगे और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और उसी के साथ साथ लोगों के लिए भी जो तैयारियां है कि जैसे कि पानी, प्रसादम और ये सब वितरण की जो सेवा केंद्र भी बहुत सारे किया गया है। और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी की बात अगर करें, 5 स्तरीय जो यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट, वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी किया गया है। जो पुरी में दिख रहा है कि धीरे धीरे भक्तों की समागम शुरू हो गई है और कुछ ही देर में लाखों लोगों की समागम होगी। और उसी के साथ साथ जितने भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ निकलेंगे अपनी यात्रा पर गुंडीचा मंदिर तक। जी निर्बान, अहमदाबाद से भी लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वहां जो जगन्नाथ रथ यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है, मंगला आरती वहां हो चुकी है। तो पुरी में आरती का क्या समय और पूरे दिन का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, कार्यक्रम जो है कि इस वक्त कुछ देर अभी जो छेरा पहरा और उसी के साथ साथ जितने भी भगवान को प्रसाद चढ़ाना और खिचड़ी खाएंगे भगवान कुछ देर में ही। और उसके बाद जो अंतिम खिचड़ी होती है वो खिचड़ी खिलाने के बाद भगवान को निकाला जाएगा। और साथ ही साथ पुरी की बात अगर करते हैं तो सबसे बड़ी जो बात है वो है खान पीन की बात आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान श्री नारायण स्वरूप जगन्नाथ सवार होते हैं जगन्नाथ धाम पुरी में, चारों धामों में, और वहाँ वो अन्य प्रसाद और अपने प्रसादम ग्रहण करने आते हैं। तो इसी कारण इस वक्त भगवान श्री जगन्नाथ अपने प्रसाद खाएंगे और वहाँ पे खिचड़ी खाएंगे। और रास्ते में जो एकदम बोला जाता है कि सूखा भोग जो लगती है भगवान को, उसमें सबसे अच्छी सबसे प्रसिद्ध जो है वो है मालपुआ। और वो मालपुआ भोग भगवान को लगेंगे और उसी के साथ साथ भगवान निकल पड़ेंगे अपनी यात्रा के लिए। पहले तो हम जानते हैं कि रथ में सवार होंगे बलराम बलभद्र जी, उसके बाद आएंगे सुभद्रा जी, और बस उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ, जिसके लिए सब अभी इंतजार में है कि कब वो मंदिर से निकलेंगे और निकलने के बाद अपनी जो दर्शन है वो दर्शन सबको देंगे। गीतिका।